भीषण गर्मी के बीच उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वरिष्ठ चिकित्सक के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वरिष्ठ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय गर्ग ने बताया, यदि किसी श्रद्धालु को दिल का दौरा पड़ता है तो 10 मिनट के भीतर उसे उपचार मिलना अनिवार्य है। ऐसे में मंदिर के अंदर तक चिकित्सक को पहुंचने से 10 मिनट से अधिक का समय लग जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौजूद कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 2 अलग अलग शिफ्ट में प्रशिक्षण दिया है। पहली शिफ्ट में करीब 44 और दूसरी शिफ्ट में करीब 54 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यहाँ सीपीआर ट्रेनिंग एवं डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। चिकित्सक ने बताया कि तत्काल मौके पर यदि मरीज को सीपीआर मिल जाता है तो उसके बचने की 20% संभावना रहती है। 3 दिन पहले महाकाल मंदिर परिसर में एक पुजारी अशोक शर्मा को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई। हालांकि इस दौरान किसी ने भी सीपीआर नहीं दिया। ये भी कारण है कि मंदिर में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमने जो प्रशिक्षण दिया, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय गर्ग, हृदय रोग विशेषज्ञ, मैंने 2 सेशन में महाकाल में प्रशिक्षण दिया। क्योंकि महाकाल में जो मूवमेंट होता है 1 लाख आदमी का रोज़ होता है, और अगर किसी का दिल बंद हो जाए तो उस टाइम क्या करना, कैसे दिल को दबाना है जिससे कि उसका दिल चालू हो जाए। और उसको हमने ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन और मैं खुद समक्ष डिमॉन्स्ट्रेशन करके हमने सबको बताया, जिससे उनको समझ में आया कि कैसे कार्डियक मसाज की जाती है। और मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि अगर 10 लोगों का हार्ट बंद होता है तो अगर 2 लोगों अगर कार्डियक मसाज अच्छी की तो 2 लोग का दिल वापस चालू हो सकता है। उज्जैन के गंभीर डैम में तेजी से जल स्तर कम होता जा रहा है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो शहर में जल संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि पीएच अधिकारियों का दावा है कि 30 जून तक शहर में जल प्रदाय 1 दिन छोड़कर जारी रहेगा। वहीं अगर 30 जून तक बारिश आ गई तो जल संकट से शहरवासियों को राहत मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्राम अंबोदिया स्थित गंभीर डैम में अभी 456 MCFT पानी भरा हुआ है, जो कि आने वाले 30 जून तक शहर में पेयजल की सप्लाई के लिए पर्याप्त है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में मानसून की एंट्री 15 जून के बाद ही होगी। अगर समय पर मानसून नहीं आया और बारिश नहीं हुई तो जल संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि नगर निगम द्वारा नर्मदा पाइपलाइन से जल प्रदाय की योजना पर भी काम चल रहा है। शहर में उत्तर और दक्षिण में 1 दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। जल प्रदाय के लिए गंभीर डैम से प्रतिदिन 7 MCFT पानी की खपत होती है। अधिकारियों का कहना है कि 30 जून तक के लिए डैम में पर्याप्त जल है। ऐसे ही 1 दिन छोड़कर जल प्रदाय होता रहेगा। गंभीर डैम में 2250 MCFT पानी की क्षमता है, जिससे डैम पूरी तरह से लबालब हो जाता है। उसके बाद डैम के गेट खोलना पड़ते हैं। पीएचई के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने गंभीर डैम के स्टोरेज पानी का भी उपयोग शुरू कर दिया है। गंभीर डैम के डेड
स्टोरेज पानी का ये वह पानी जो गंभीर डैम के इंटरवल तक नहीं पहुंच पाता है, धूप में ही उड़ जाता है। इस बार अधिकारियों ने पानी की कमी के कारण इस डैम स्टोरेज का भी उपयोग शुरू कर दिया है। श्रावण मास में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था। बाबा महाकाल की सवारियों का सुव्यवस्थित आयोजन के लिए शनिवार को प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा कहा गया है कि पिछले वर्षों में निकाली गई बाबा महाकाल की सवारियों के अनुभव के आधार पर आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रशासक महाकाल मंदिर अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सदस्य राजेंद्र गुरु, प्रदीप शर्मा, आशीष शर्मा, राम शर्मा, सीईओ जिला पंचायत और प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर मृणाल मीना, सीईओ यूडीएस संदीप सोनी, एसडीएम अनुकूल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पारस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैन सिंह राठौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वर्धा महाराष्ट्र के सांसद रामदास तरस व उनकी पत्नी और सचिव मनोज सहित मध्य प्रदेश शासन के तेल खानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू कैबिनेट दर्जा प्राप्त उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद दोनों ही वरिष्ठ नेता सड़क मार्ग से ओंकारेश्वर पहुंचे, यहाँ विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मीडिया से चर्चा में कहा कि सांसद तरस ने कहा कि पिछले 4 सालों से उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन योग ही नहीं बन रहा था। लेकिन आज 1-2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। एक तो बाबा महाकाल और दूसरे बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन किए। साथ ही इस बार भाजपा 400 के सवाल पर सांसद तरस बोले, इस बार भी प्रचंड बहुमत के भाजपा की सरकार बन रही है और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवान को यही प्रार्थना की कि सब जनता को सुखी रखो। जो हमारे महाराष्ट्र में बाढ़ आता है, अभी बहुत सी बाढ़ आई, हवा आई, उससे बहुत लोगों का नुकसान हो गया। भगवान से प्रार्थना ये है कि ये देश के सभी लोगों को सुख और शांति लाओ, सुख से रहो और ये देश विश्व गुरु बनना चाहिए। इसलिए तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुन के देना है। ये 140 करोड़ देश के जनता ने ठान लिया है, ये विश्व गुरु ये देश को बनाना है और तीसरी अर्थव्यवस्था ये देश की जब होगी तब ये देश अमेरिका के बराबर हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश शासन के तेल खानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकिरण साहू कैबिनेट दर्जा प्राप्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए योजना बनाई जा रही है। साथ ही मां नर्मदा के संरक्षण और मां कल बहती रहे इसको स्वच्छ रखे और मां नर्मदा के दोनों ओर पौधारोपण करे। मां नर्मदा के लिए लगातार चिंतन करने वाले ऐसे छोटे राव साहब भी साथ में जबलपुर से चल रहे हैं और
इस माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए आगे बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। मैं सभी को यह संदेश देना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, माँ नर्मदा को स्वच्छ रखें और माँ नर्मदा के दोनों ओर जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करें। मैं नमामि नर्मदे संघ के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आप सभी से आह्वान करता हूं कि माँ नर्मदा की सेवा में इसी लगातार लगे रहें। 108 देशों में माँ नर्मदा की कलश की यात्रा लेकर के जाने की योजना हमने 7.5 साल में बनाया। 4 देशों की यात्रा और 27 चरण में ये पूरी होगी, जिसका कि प्रथम यात्रा हमारे जून के आखिरी सप्ताह में प्रारंभ होगी। उससे पहले माँ नर्मदा की परिक्रमा भी करना, इतनी जल्दी परिक्रमा हो नहीं सकती, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा माँ नर्मदा की परिक्रमा को हम पूर्ण करेंगे। इसके अलावा समाज रत्न अशोक राठौर गुना वाले, उज्जैन वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा उज्जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज मेरे लिए और राठौर समाज के लिए खुशी की बात है कि वर्धा के सांसद तरस और नमामि नर्मदे के अंतरराष्ट्रीय संयोजक साहू उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। साथ ही उनके साथ ओंकारेश्वर जाकर दर्शन लाभ लिया। इस दौरान अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री लक्ष्मी नारायण लच्छू भैया अपनी टीम के साथ सभी सम्मानीय का स्वागत सत्कार किया। साथ में ओंकारेश्वर के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र चोस्के ने भी अपनी टीम के साथ सभी को दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। साथ ही अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सभी का आभार माना और धन्यवाद दिया और ओंकारेश्वर भगवान के सभी ने दर्शन लाभ लिए। गुजरात में अहमदाबाद में अमित शाह ने मीटिंग ली थी, हमारे गृह मंत्री जी ने, हम साथ में थे, साहब को आमंत्रण करके आए थे उज्जैन पधारिए, तो हमारा सौभाग्य साहब उज्जैन आए, बहुत खुशी है हम लोगों को। किस प्रकार से अपना स्वागत, तो क्या कहना चाहेंगे? समाज के हैं सर, सांसद है हमारे समाज के, हमें बहुत गर्व खुशी होती है उनका। किस प्रकार आपका सहयोग समाज का विकास क्या आप सोचते हैं सर? हमारे मोदी जी हमारे समाज के मीटिंग में सोम मोदी ने और अमित शाह ने बुलाई थी, पूरे समाज के लोग आए थे, साहब भी थे उसमें, समाज के सभी लोग इसको एक करने के लिए उन्होंने वहाँ पे नारा दिया था। अब राठौर भी लिखे और मोदी भी लिखे साथ में, और हमारे को सम्मान भी करा था और सब एक होने के लिए कहा था उन्होंने। तो साहब से वो मुलाकात हुई थी, साहब को आमंत्रण करा था उज्जैन के लिए, तो आज आए, बहुत खुशी की बात है साहब यहाँ उज्जैन पधारे, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सभी वरिष्ठों के लिए प्रसन्नता की बात है। इसके पश्चात इंदौर में राजकुमार राठौर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत सत्कार किया गया। मालूम हो कि एक दिन पहले वंदे मातरम ट्रेन ने वर्धा महाराष्ट्र के सांसद रामदास तनत व उनकी पत्नी और सचिव मनोज उज्जैन पहुंचे। उनके उज्जैन आगमन पर रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मोहनलाल राठौर बैंक वाले, समाज रत्न एवं अशोक राठौर वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाज रत्न उज्जैन एवं देवास राठौर समाज के वरिष्ठ जन बंशीलाल राठौर, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री देवास एवं विनोद राठौर, नरवर एवं राजेंद्र राठौर, पत्रकार उज्जैन राजेश परमार, उज्जैन कैलाश बोडाना, वरिष्ठ भाजपा नेता रुपेश परमार, तराना राजेश व्यास, एडवोकेट उज्जैन सुशील गोठवाल, एडवोकेट चंद्रकांत शुक्ला इंजीनियर, संतोष पुरोहित, प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश शर्मा, प्रॉपर्टी डीलर मुकेश धारकड़, घनश्याम बारोट, बहादुर सिंह पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष हरिनाम पटेल, चक्रवात अर्जुन राठौर, नरवर राजीव राठौर इंजीनियर, सभी ने सांसद एवं उनके परिवार का भावपूर्ण स्वागत किया। इसके पश्चात निजी होटल में विश्राम के लिए चले गए। वर्धा के सांसद ने महाकाल के दर्शन किए और उज्जैन पहुंचे। मध्य प्रदेश जबलपुर के कैबिनेट दर्जा प्राप्त बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए और ओंकारेश्वर की ओर रवाना हो गए। यहाँ बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन कर सांसद दिल्ली की ओर रवाना हो गए। साहू व अन्य कार्य के चलते रुक गए। चलो आगे का काम करिए। चलो जल्दी करते रहिए। वो चढ़ रहा है, वो अपने से थोड़ी चढ़ेगा। ये चढ़ रहा है। शंकराय नमस्काराय नमः, शिवाय तो शिवताराय हर हर महादेव।
भारत माता मंदिर स्थित सुदर्शन हॉल में शनिवार सुबह विश्व संवाद केंद्र उज्जैन द्वारा देवर्षि नारद लोक सिंगल में सूचना संचार के प्रथम प्रणेता विषय पर नारद जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप सिद्धार्थ शंकर गौतम प्रचार व संपर्क प्रमुख एक संस्थान डॉक्टर गीता नायक प्राध्यापक हिंदी अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश सिंह कुशवाहा कार्य परिषद सदस्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा आद्य संवाददाता देवर्षि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सिद्धार्थ शंकर गौतम ने देवर्षि नारद लोक चिंतन में सूचना संचार के प्रथम प्रणेता विषय पर अपने मुख्य वक्ता में कहा कि प्रथमाद्य पत्रकार देवर्षि नारद के जीवन से हमें कुछ शिक्षा लेनी है, तो यह पत्रकारों को अहंकार लेश मात्र भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारद जी ने जगत कल्याण के भाव से जिन सूचनाओं का संवहन किया है, उन सूचनाओं से हर युग में विश्व शांति और सत्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्तमान पत्रकारिता में नारद जी का गुण सबसे अधिक प्रासंगिक है, जो पत्रकारों को अंगीकार करना चाहिए। पत्रकार का पहला कर्तव्य है कि सत्य को जनता तक पहुंचाना। यदि पत्रकार सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, निसंदेह उस समाचार की सत्यता की प्रासंगिकता समाज में बनेगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर गीता नायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्कंद पुराण में 22 श्लोक है जो नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी को गोद से उत्पन्न हुए हैं। इनको ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में एक मानस पुत्र भी कहा गया है। देवर्षि नारद एक कुशल लोक कल्याणकारी संचारक संदेशवाहक की भूमिका में जो उनकी थी, उस भूमिका आज भी निश्चित रूप से प्रासंगिक है। कई विषय नारद जी जो है सब जगह जाते थे, लेकिन विश्वास उनका इस प्रकार का था कि नारद जी की कही बातों को तत्काल मान लिया जाता था। तुलसीदास जी की पंक्ति है, गिरा अरत जल वीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कहा गया शब्द और अर्थ जल वीची के समान है। वीची न लहर, समुद्र में लहर उत्पन्न होती है और लहर को हम समुद्र के जल से अलग करके नहीं देख सकते। लहर है क्योंकि जल है, और जल है तभी लहर है। ठीक उसी तरह से गिरा है नहीं, शब्द, शब्द है तो अर्थ है, और अर्थ है तो शब्द है। तो शब्दार्थ को भी नमन करती हूँ, जयंती है। और स्कंद पुराण में 22 श्लोक हैं। ब्रह्मांड में देवर्षि सिर्फ एक हैं, वो देव भी हैं, लेकिन उनका आचरण ऋषियों वाला है, इसीलिए वो देवर्षि कहलाए। वस्तुतः देखा जाए तो नारद जयंती की कोई परंपरा भारतीय समाज में कभी नहीं रही। राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत कुछ राष्ट्र चिंतकों ने, मनीषियों ने यह चिंतन किया कि एक ऐसे देवर्षि जिन्हें ब्रह्मांड का प्रथम संचारक माना जाता है, यदि उनकी जयंती मनाई जाए, खासकर पत्रकार साथियों के बीच में, तो उनका जो पूरा जीवन है वो इतना प्रेरणास्पद है कि उससे पत्रकारिता जगत बहुत कुछ सीख सकता है।